नमस्कार, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। आज हम ऐसी एक समस्या पे बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई खुल कर के बात नहीं करता, लेकिन समस्या है बड़ी गंभीर और उस समस्या का नाम है बवासीर या पाइल्स। अगर आप भी बवासीर या पाइल्स से परेशान हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से योग अभ्यास के जरिए आप पाइल्स या बवासीर से राहत पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बवासीर, जिसे पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है, एक ऐसी गंभीर स्थिति है या समस्या है जिसमें आपका गुदा या मल द्वार के आसपास का नसें या ब्लड वेसल्स या वेन्स सूज जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाता है। पाइल्स आर द swollen bulging veins inside and outside the anus and rectum। और पाइल्स या बवासीर से दर्द, जलन, खून का आना मतलब रेक्टल ब्लीडिंग, ये सारे प्रॉब्लम होता है और बहुत ही पेनफुल है। जिनको है उनको पता होता है कि कितना पेनफुल है, कितना अनप्लेजेंट है। तो 4 टाइप का पाइल्स होता है। पहला है इंटरनल पाइल्स या हेमोरॉइड्स, जिसमें जो पाइल्स है, जो समस्या है, वो आपका रेक्टम के अंदर होता है। दूसरा है एक्सटर्नल, वो एनास के आसपास स्किन के अंदर होता है। तीसरा है प्रोलैप्स्ड, जब इंटरनल पाइल्स बहुत ही गंभीर हो जाती है, बहुत ही सीरियस हो जाती है, तब वो बाहर निकलने लगता है और ये जो प्रॉब्लम है वो सीरियस प्रॉब्लम है। और चौथा है मिक्स्ड, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का पाइल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये भी एक इशू है। अब देख लेते हैं कि पाइल्स का मुख्य कारण या कॉजेस या रीज़न क्या क्या हो सकता है। पहली बात है कि डिहाइड्रेशन से या पानी का कमी से आपका स्टूल या मल जो है वो हार्ड हो जाता है, वो सॉफ्ट नहीं रह पाता। उससे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है और लंबे समय अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वो पाइल्स में कन्वर्ट होता है। तो पहला हो गया डिहाइड्रेशन, दूसरा हो गया कॉन्स्टिपेशन और तीसरा हो गया जो खान पान है हम लोगों का, डाइट, हम किस तरह का डाइट हम ले रहे हैं। आपका डाइट में अगर हाई फाइबर डाइट का कमी हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा और लंबे समय कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपका पाइल्स का प्रॉब्लम होगा। फिर है ओबेसिटी एक मेजर फैक्टर है और इसलिए हमेशा अपना वजन को कंट्रोल में रखिए। फिर एक ही पोजीशन पे लंबे समय तक बैठे रहना, उससे भी आपका पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए एक ही पोजीशन पे बैठे मत रहिए, थोड़ा सा आप उठ के 30 सेकंड 1 मिनट के लिए घूम घाम के आइए, फिर आके फिर से बैठिए, ताकि रेक्टम का जो वेन्स है, मसल्स है, वहाँ पे एक्सेस प्रेशर ना पड़े। फिर है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप योग कर सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पोर्ट्स कोई भी खेल सकते हो, ताकि आपका सर्कुलेशन अच्छा रहे पूरी बॉडी में और आपका मसल का स्ट्रेचिंग वगैरह भी हो जाए, तो उससे आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए। और एक कारण है पाइल्स का, वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में पाइल्स का प्रॉब्लम है तो आप में भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, संभावना है। तो ये रहा पाइल्स और उसका कारण क्या है, इसके बारे में हमने जाना। तो ये था छोटा सा ब्रीफ पाइल्स के बारे में और उसका कारण क्या है उसके बारे में। और समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि योग के बहुत ही सिंपल कुछ अभ्यास आपको इस स्थिति में राहत दे सकते हैं और आपको काफ़ी फायदा या लाभ मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा योग का अभ्यास है जो इस स्थिति में आपको हेल्प कर सकता है। इससे पहले हम योग का अभ्यास शुरू करें तो पहले ये जान लेते हैं कि योग आपको किस तरह से मदद कर सकता है पाइल्स में। तो योग का अभ्यास आपका पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर सकता है, आपका डाइजेशन उसमें इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी राहत मिलेगा। योग अभ्यास से आपका ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आ सकता है और योग के अभ्यास से आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होता है, इसीलिए योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योग का अभ्यास करने से पहले 2-3 बातें जान लेना आवश्यक है। जब आप योग करते हो तो आपको खाली पेट होना चाहिए या खाना खाने के 3 घंटे बाद। ज़बरदस्ती कोई भी आसन ना करें
आपका पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है तो योग अभ्यास से पहले डॉक्टर्स का सलाह ज़रूर ले लीजिए। और कॉन्टिन्यूटी, रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, नियमितता बना के रखिए, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि योग का कौन सा अभ्यास है जो बवासीर या पाइल्स में बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो पहला जो आसन करने वाले हैं वो है मलासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलासन करने के लिए आपको पहले स्टैंडिंग पोजीशन पे आना है, फिर 1 से 1.5 फीट का गैप करना है आपका पैरों में, और दोनों पैर का जो टोज होगा वो 45 डिग्री एंगल में होगा। इसके बाद आपको घुटना बेंड करना है और इसके बाद बैठना है आपको। देन यू हैव टू प्रेस योर नीज विथ योर एल्बोज एंड यू हैव टू अडॉप्ट नमस्कार मुद्रा एंड मेंटेन। आप 10 सेकंड तक इस आसन को होल्ड कर सकते हो, चाहे तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हो। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इनहेल करके आप वापस स्टैंडिंग पोजीशन पे आ सकते हो। एक्सेल, दोनों हाथ आप ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आसन है वज्रासन। तो दोनों घुटनों को बेंड करना है एंड यू हैव टू सिट इन बिटवीन योर हील्स। हील्स के बीच आपको बैठना है और दोनों हाथ घुटनों पर होगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा और सीधा आपको देखते रहना है। तो ये आसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका डाइजेशन, आपका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाता है, इसीलिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप जितना मर्जी बैठ सकते हो, कम से कम 1 मिनट तो आप बैठ ही सकते हो। फिर हम करेंगे मांडूकासन। तो मांडूकासन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, मल निष्कासन के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। तो पहले वज्रासन में बैठना है, देन यू हैव टू मेक अ लूज फिस्ट विथ योर थंब इनसाइड, देन प्लेस योर बोथ द फिस्ट ऑन द ईदर साइड ऑफ योर नेवल। नाभि के दोनों साइड में आपको ये फिस्ट जो है, मुट्ठी जो है, उसको रखना है। देन एज यू इनहेल रेज योर हेड अप, एज यू एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड एंड ब्रिंग योर अपर बॉडी एंड हेड parallel and closer to the ground and maintain with normal breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर 10 as you inhale, श्वास लेते हुए वापस पहले स्थिति में आ जाइए। देन एक्सहेल, ड्रॉप योर पाम ऑन योर नीज। इसके बाद हम करने वाले धनुरासन। तो धनुरासन के लिए आपको प्रोन पोजीशन पे सोना है, मतलब यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन। आपको पेट के बल सोना है प्रोन पोजीशन पे, फोरहेड ग्राउंडेड। इसके बाद एज यू इनहेल देन बेंड बोथ द लेग्स एट योर नीज। दोनों पैर को घुटनों में बेंड करना है। देन कैच योर राइट एंकल जॉइंट विद योर राइट हैंड एंड लेफ्ट एंकल जॉइंट विद योर लेफ्ट हैंड। जैसे इनहेल करोगे, रेज योर बोथ अपर एंड लोअर बॉडी अप and maintain. Balance your entire body on your abdomen and maintain. 1 2, breathing normal. 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंट्स के बाद exhale, drop your upper and lower body on the ground. Stretch your legs. Come to prone position. फिर हम करने वाले हैं एकपाद शलभासन। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ बॉडी के पास होगा, चिन ग्राउंडेड। देन मेक अ लूज फिस्ट विथ योर थंब इनसाइड। फिर राइट फिस्ट को राइट थाई के नीचे रखना है और लेफ्ट फिस्ट या लेफ्ट मुट्ठी को आपका लेफ्ट थाई के नीचे रखना है। फिर जैसे इनहेल करोगे, रेज योर राइट लेग अप एंड मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale, drop your right leg. Now inhale, raise your left leg up and maintain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale down. फिर आप इस आसन को रिलीज कर सकते हो, वापस प्रोन पोजीशन पे आ सकते हो। फिर हम सुपाइन पोजीशन पे सो जाएंगे, मतलब पीठ के बल सो जाएंगे। और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे एकपाद उत्तानासन। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ बॉडी के पास, पाम फेसिंग डाउन। जैसे इनहेल करोगे,
राइट लेग को उठाना है, दाएं पैर को उठाना है और 60 डिग्री या 45 डिग्री एंगल में ला करके आपको होल्ड करना है एंड मेंटेन 1 विथ नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale, drop your leg on the ground. Now inhale, repeat the same practice on the other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale, drop. तो यहाँ आप एक पद अर्ध हलासन भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। फिर हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। तो एज यू इनहेल रेज योर बोथ द लेग्स अप टू 90 डिग्री, देन एक्सहेल बेंड योर बोथ द लेग्स एट योर नीज, interlock your fingers, hug your shin bone or knees, then press your thighs against your abdomen. As you inhale, raise your head up and touch your knees with your chin and maintain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After 10, exhale, drop your head on the ground. Both the palm by the side of your body. Inhale करके दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री में अप, then exhale down. रिलैक्स। अब हम हलासन का अभ्यास करने वाले हैं। हलासन का अभ्यास करने के लिए श्वास लेते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री एंगल में लेके आना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर सिर के ऊपर, और कोशिश कीजिए कि टोज से ग्राउंड को टच कर पाए आप। Try to touch the ground above your head with your toes and maintain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After 10, inhale, bring your both the legs above your face. With further inhalation, bring your both the legs up to 90 degree. Exhale करते हुए दोनों पैर को ड्रॉप कर दीजिए। इसके बाद आप शवासन पे विश्राम कर सकते हो। यहाँ पे आप डीप रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस भी कर सकते हो फॉर 7 to 10 मिनट्स। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप, दोनों हाथ या दोनों पाम बॉडी से 6 to 8 इंचेस दूर, पाम फेसिंग अप एंड रिलैक्स। तो ये था योग के कुछ बहुत ही सिंपल आसन जो पाइल्स या बवासीर या हेमोरॉइड्स में बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा की जो कि पाइल्स या बवासीर में बहुत ही फायदेमंद है, और उस मुद्रा का नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा करने के लिए जैसे आप इनहेल करोगे, यानी आप श्वास लोगे, तब आपका जो एनस है या मल द्वार जो है उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर की ओर खींचना है। फिर जैसे एक्सहेल करोगे उसको रिलीज कर देना है। ठीक है। एज यू इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर एनस, पुल इट अप। एज यू एक्सहेल, रिलीज। इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल। एक्सहेल, रिलीज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इसको आप 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इस प्रैक्टिस से आपका रेक्टम का मसल्स स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस मुद्रा का प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। यह मुद्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी आसन में बैठ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो। तो यह था पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड्स का स्थिति में कुछ योग का इंपॉर्टेंट अभ्यास। अगर आप इन आसनों का प्रैक्टिस रोज 15 से 20 मिनट नियमित रूप से करोगे तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे पाइल्स या बवासीर से राहत मिलने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 बातें याद रखिए। पानी ज़्यादा पिए और हाई फाइबर डाइट ज़रूर लीजिए और फिजिकली एक्टिव रहिए। कुछ ना कुछ कीजिए, स्पोर्ट्स हो, योग हो या फिर वॉकिंग हो, कुछ ना कुछ कीजिए। फिजिकली एक्टिव ज़रूर रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जितना आसन अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया उसमें से सबसे आसान या सबसे उपयोगी आसन आपको कौन सा लगा। स्वस्थ रहे, नियमित रूप से योग का अभ्यास करते रहे। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।